जल्दी जल्दी सर्व करो। इतनी स्लो हो तुम। 12:30 बजे का मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने कल का, शादी का। शादी घर में ही होगी, हम परिवार वालों के बीच में। वैसे भी बहुत तमाशा हो गया सबके सामने। ठीक से काम करो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? और ये काम तो तुमने खुद ही लिया है ना अपने लिए, ठीक से कर लो। ओह माय गॉड, पापा ने स्विट्जरलैंड की टिकट्स बुक की हैं हमारे हनीमून के लिए। खूब एंजॉय करेंगे देव। स्विट्जरलैंड में भी परेशान करने वाला भी कोई नहीं होगा। सर, तुम और मैं होंगे, ओनली अस। देखा दीदी, ना आपकी पसंद की ना आपके भाई की पसंद की निकली, हमारी पसंद की निकली हमारी बहू। देव हमारा बेटा है दीदी, और देव के लिए क्या सही है क्या गलत, कि हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता इस घर में। इतना अहंकार अच्छा नहीं है अम्बा रानी। चाय का पियाला होंठ तक आते आते दुनिया इधर का उधर हो जाता है। वैसे प्रार्थना तो हम भी यही कर रहे हैं कि देव का ब्याह उसी के साथ हो जिसके साथ वो जिंदगी भर खुश रहे। हमें लगता है हमें 1 महीने बाद हनीमून पर जाना चाहिए। पारो के एग्जाम्स भी आ रहे हैं और उसकी तैयारी भी हमें ही करवानी है। नहीं देव, हनीमून पे तो शादी के बाद ही जाया जाता है। और रही बात इस लड़की की, तुम्हारे जाते ही हम इसके लिए टीचर लगा देंगे, वो पढ़ा देंगे इसे। देव, खुशी का माहौल है, बहुत टाइम के बाद आया है। तुम ये आलतू फालतू की चीजों में मत पड़ो और अपनी शादी पर ध्यान दो। हम हैं ना। देव, चलो अपने होने वाली जीवन साथी को अपने हाथों से कुछ मीठा खिला दो। हाँ हाँ देव, बनता है ना। नलिनी को अपने हाथ से मीठा खिलाओ, चलो। चल खिला ले बेटा। देव, तो सोच क्या रहे हो, खिलाओ ना। खाना ठंडा हो रहा है। ये चिट्ठी किसी ने आपके लिए दी है। माता ठाकुर,
नमस्कार पारो मैडम, नमस्कार। हमको लगा ही था कि हमारा चिट्ठी पढ़ते ही ऐसा एकदम हाथ पैर टूटने तक दौड़ते हुए भाग के हमारे सामने आ जाओगी और देखो एकदम समक्ष खड़ी हो। हैं? तुम सोच रही होगी ना कि हमको ये तुम्हारे झेंगा झेंगी, क्या नाम है, राजू और बूंदी का एड्रेस कहां से मिल गया, उन लोग पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, वो सब कैसे पता चल गया इस नाचीज को? हैं? अगर हमारे भाई बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें नोच लेंगे हम। अरे रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गया है। हैं? ठीक है, काम करो, गुस्सा थूक दो, चलो चलो थूको उधर और दौड़ते हुए भाग के जाओ और अपना बढ़िया बिस्तर बांधकर हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे भाई बहन को कुछ नहीं होगा, गारंटी लिख के दे रहे हैं। चलो, और अगर नहीं चली ना तो तुम्हारे दोनों भाई बहनों को, अगर हमारे देव बाबू को पता चल गया ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वो। अरे हम सोच ही रहे थे कि तुम अपने इस हीरो का नाम काहे नहीं ले रही हो। तुमसे मिलने आने से पहले पता है उसको रास्ते से सल्टाने का यथागत उपाय करके आए हैं। क्या किया तुमने उनके साथ? बोलो बोलो। छोड़, तब तो बताएंगे। हम क्या कर सकते हैं? हैं? बस वो दूल्हा दुल्हन लोग नहीं चीयर्स करके ड्रिंक्स पीते हैं, बस उसी में जहर मिला दिए। 5 मिनट के अंदर वो दोनों हीरो हीरोइन सीधा ऊपर। कौन बचाएगा हमसे तुमको? हैं? तू झूठ बोल रहा है। ठीक है, हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट के अंदर दूध का दूध और पानी का, अरे यार कहाँ दूध का दूध और पानी का पानी, जहर का जहर और मृत्यु का मृत्यु हो जाएगा। अब एक बात समझो कि अगर हम चिट्ठी अंदर घुसवा सकते हैं तो ये जहर पहुंचाना कितना भारी बात होगा हमारे लिए। ये लो नलिनी, देव ने तुम्हारा मुंह मीठा कराया, तुम भी उसका मुंह मीठा कराओ। चलो पिलाओ। हमारा पेट भरा हुआ है। अरे ऐसे कैसे? होने वाली दुल्हन के हाथ से इतना तो पी सकते हो। अरे एक सिप तो पी लो। क्या बदतमीजी है फिर से तुम्हारी। कभी जूस गिरा देती हो, कभी स्मूदी गिरा देती हो। हमने तुम्हें इस घर में रहने को दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। देख लिया ना इसका असली चेहरा, ये हम दोनों की शादी से खुशी नहीं है, अभी ये सब हरकतें कर रही है। नहीं नहीं नलिनी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो ये जूस इसलिए गिराया क्योंकि इस जूस में क्योंकि ये ग्लास झूठा था और हम अपने झूठे ग्लास में आपको जूस नहीं दे सकते थे। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कैसी एहसान फरामोश लड़की हो तुम। देव ने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम, एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, तुमसे देव की खुशियां देखी नहीं जा रही हैं। कान खोलकर सुन ले आदा ठाकुर, अगर हमारे देव बाबू को कुछ भी हुआ ना तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं।
ठीक, ले खा पहले और शांत हो जा। और एक सवाल का जवाब दे, कब तक बचा पाएगी उसको? नहीं नहीं बोल। जब हम घर के अंदर प्लॉटिंग सेट कर सकते हैं तो अगली बार बाहर कुछ करेंगे तो हम तुमको थोड़ी ना बताएंगे। और इन सब का जिम्मेदार ना तू खुद है। तुम हमको इतना मजबूर कर दी हो कि साला जब तक उसको हम निपटाएंगे नहीं तब तक तुम हमारे साथ चलोगी नहीं। और तुम्हारी एक जिद की वजह से तीन जिंदगियां खतरे में हैं। एक उद्योग, तुम्हारे ये दो चंगू मंगू राजू और बूंदी। अब सोचो और बताओ हमको क्या करना है। सिर्फ हमारी वजह से हम राजू, बूंदी और देव बाबू की जिंदगी को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। एक शर्त, बको यार। हमारे राजू, बूंदी और देव बाबू को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, इन तीनों को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। बस कल 12:30 बजे देव बाबू की शादी का मुहूर्त है, हम उससे पहले निकल कर आ जाएंगे। ठीक, मान ले रहे हैं, लेकिन इस बार कोई भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो समझ लेना इन तीनों को निपटाएंगे एक साथ। हम जो बोल रहे हैं वही करेंगे, कह दिया ना एक बार। थैंक यू, कल मिलते हैं। हमें देव बाबू की खुशी के लिए हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर चले जाना होगा। आंटी फाइनली मुझे वो मिला जो मुझे हमेशा से चाहिए था। और अभी तक एक भी फोटो नहीं ली है हम सब ने साथ में, तो सोचा एक ग्रुप फोटो ले ले। पूरी दुनिया को जो बताना है कि मेरी और देव की फाइनली शादी हो रही है। बैठो गाइस, बैठो, स्माइल। अरे बुआ जी, अब प्लीज मेरी और देव की कुछ कपल फोटोज। थैंक यू। आओ देव। अरे अच्छे से पोज दो। अरे उधर कहाँ देख रहे हो, उधर देखो ना। राखी थोड़ी बांधनी है। अरे गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, अच्छे से करो। यस, नाइस। कहाँ गई थी तुम? ये क्या? ये एक लड़कियों का हॉस्टल है लक्ष्मी नगर में। हम दाखिले के लिए पूछने गए थे तो दाखिला मिल गया। अब हम कल से हॉस्टल में रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। देखा नलिनी जी, आखिर मेरा गिफ्ट काम आ गया। ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया पार्वती। हम अपना सामान समेट लेते हैं, कल जाना है ना। पारो ने अचानक वो फैसला क्यों लिया? कुछ तो बात है, कुछ तो छुपा रही है वो हमसे। कहीं नहीं जाओगे तुम, ये फैसला अकेले नहीं ले सकती हो। हमें अपनी जिंदगी के फैसले अकेले लेने की आदत है। हम कोई बच्चे नहीं हैं। और अब तो सच सबके सामने आ चुका है ना। हम तो बुआ मांग के
तबीयत की वजह से ही नाटक कर रहे थे, वरना आपकी और नलिनी जी की कब की शादी हो चुकी होती। आपने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया। आपने जितना किया है शायद वो कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं करता, और हम अपनी पूरी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं चुका पाएंगे। तो कम से कम इतना तो करें कि आपकी जिंदगी की इस नई शुरुआत में आपके लिए रुकावट ना बने। क्यों कर रही हो ऐसा? शादी तो कर लेना। कल के कल ही जाना जरूरी है क्या? आपकी कल शादी है नलिनी जी के साथ। जो आपका सपना था वो पूरा होने जा रहा है, और अगर हम यहाँ रहे तो उन्हें बहुत चोट पहुंचेगी। उनके लिए हम हमेशा वही लड़की रहेंगे जो आपके साथ इतने दिनों तक पत्नी बनने का नाटक कर रही थी, यहाँ रह रही थी। वो पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं, अब उन्हें और दुख नहीं दे पाएंगे हम। सही नहीं होगा। और हमने जो वचन दिया, हमने जो तुम्हारी माँ को वचन दिया है, उसका क्या? पर अब माता ठाकुर से हमारी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो जेल में है ना। हम कसम खाते हैं, हम अफसर बनकर दिखाएंगे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। हम बस वो हॉस्टल ही जा रहे हैं। इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं आप हमारी? कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे और आप हमें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही हमसे कोई सवाल करेंगे। हमें किचन में काम है, हम जा रहे हैं। अब आप खुश हैं कि नहीं? कल फाइनली उस गवार पारो से आपको छुटकारा मिलने वाला है। सिर्फ छुटकारे से काम नहीं चलेगा विक्रम। उस पारो ने मेरे देव से प्यार करने की हिम्मत की है। सजा तो उसे इस बात की जरूर मिलेगी। कैसी सजा दिलवाना चाहती हो? बोल दे रहा हूं सादा ठाकुर को कि इस बार उसे ऐसी जगह बेचे कि जिंदगी भर तड़प तड़प कर जिए। वापस लौटना तो बहुत दूर की बात है, सांस लेने के लिए भी भीख मांग मांग कर जिए। हमें पता है कि हम आपका दिल दुखा रहे हैं, पर ये हम आपके लिए ही कर रहे हैं। हमें माफ कर देना देव बाबू। पारो, ये क्या कर रही है तुम? हम जा रहे हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में जा रही हो? अभी कुछ घंटों में आपकी शादी है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। ये आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हो? हाँ, मन को बहला रहे हैं थोड़ा। हमें ना समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। ये तो पहले से तय था कि हमारी शादी नलिनी से होगी, लेकिन अभी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। आज जब शादी का वो दिन आया तो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ पा नहीं रहे, कुछ खो रहे हैं। और ऐसा लगने की वजह